मैं एशियन वॉइस से मोहम्मद यामीन भट्ट। ये बैनर लगा हुआ है यूनाइटेड पीपल्स पार्टी का, इसमें कुछ तस्वीरें ऐसे हैं जैसे गांधी जी के APJ अब्दुल कलाम की है। क्या इसमें शेख अब्दुल्ला या इंदिरा गांधी या मोदी उनकी तस्वीर फिट नहीं हो सकती? अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, मैंने कहा हमको यरगमाल रखा गया, इसलिए हमें थोड़ी बगावत किन ताकतों से, हिंदुस्तान के साथ नहीं, उन ताकतों से जो इंटीग्रेशन नहीं होना चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान कंप्लीट इलाक करें। तभी मैंने सबसे पहले, आपने देखा होगा जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज वो गांधी को पहले रखती हैं। आप नजर रखिए, मैंने भगत सिंह को आगे रखा क्योंकि हमें उन ताकतों के खिलाफ बगावत करनी है। उसके बाद मैंने APJ अब्दुल कलाम साहब को इसलिए रखा क्योंकि ऑनेस्टी के वो मिसाल है पूरे दुनिया में, और वो मुसलमान भाई है। जिस मुसलमान को आइसोलेट किया गया, हम उसको मेन स्ट्रीम में रखें, उनको एम्पावर करके हिंदुस्तान में उनको उनका हक देना चाहते हैं। उसके बाद गांधी जी अमन किया तो पूरे विश्व में है, और अगर नहीं फैसला होता है तो सरदार वल्लभ भाई इसलिए रखा कि हमें इंटीग्रेशन करना है। तिब्बत हमारा इलाका है, अक्साई चीन हमारा इलाका है, पाक POK हमारा इलाका है, नीला वैली हमारा इलाका है। हमें कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करना है। इसीलिए इन चारों को मैंने लायक समझा और बेहतर समझा, और अगर आने वाले समय में और कोई भी ऐसा काम करे तो हम जरूर उसको ऐड करें। क्या कि आपने छुट्टी के दिन, आज गांधी जयंती है और दशहरा है, आपने समय निकाला। सबसे पहली बात कि मैंने पार्टी क्यों बनाई, हम लोगों को क्या जरूरत थी, क्या कांग्रेस कमी कोई रख गया था, BJP कोई कमी रख गया था, NC कमी रख गया था, PDP कमी रख गया था, या CPI? मैं, जैसे आप जानते हैं, जब से इंटीग्रेशन हुआ है, जब से महाराजा ने, हरि सिंह जी ने इंटीग्रेशन किया है, जम्मू कश्मीर का इलाक किया हिंदुस्तान के साथ, तब से ये नासूर चलता आया है। और नासूर किसी बाहर वाले ने नहीं, अपने लोगों ने, जिनको हमने वोट दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो BJP हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, CPI हो, सब ने कश्मीर को जख्म दिया है, खंजर लगाया है। इसलिए साहब मैं मजबूर हो गया जब मैंने देखा इस 70 साल जम्मू कश्मीर में मुसलमान को दहशतगर्द दिखाया गया और कश्मीरी पंडित को प्रो नेशनलिस्ट, जबकि ये बात बिल्कुल गलत बात है। मैं मानता हूँ 2-4-5% मुसलमान ने बंदूक उठाया, उनको सरकार देख ले या हम उनको देख लेंगे, लेकिन जो 90-95% मुसलमान हैं वो उतना ही सीधा साधा पक्का हिंदुस्तानी जितना मैं। दूसरा, मैं ये भी मानता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 5-10% हिंदू में भी गलत लोग हैं जो आप और मुझ में तनाव लाते हैं और अपना गेम बनाते हैं। इसलिए साहब मैंने कसम खाई थी कि मैं सियासत में नहीं आऊँगा। मैं बड़ा खुश था, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे बिजनेसेस हैं, मेरे होटल्स हैं, मेरे डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, मेरे सब कुछ खुश से मैं बिल्कुल था। लेकिन 3 चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी को बदला। एक, अक्टूबर 90 तक हमने कश्मीर नहीं छोड़ा। अक्टूबर 1990 में मेरे पिताजी रोशनलाल मावा जी को 4 गोलियां मारी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्न था जब मैं 13 साल का था, जब मुझे अपना वतन छोड़ के जम्मू आना पड़ा। उसके बाद वतन का प्यार था, फिर वापस आते गए, जाते गए, आते गए। फिर साहब 2021 में मेरे ही बहन के हस्बैंड को, जीजा को, ML बिंद्रू, जो बिंद्रू केमिस्ट है, उसको शॉर्ट डेड किया गया 5 अक्टूबर 2021 को। यहाँ से भी हमको, मेरी बहन को इन्हें रुस्वा कर दिया। उसके बाद भी हम नहीं भागे, न मेरी बहन भागी, न मैंने उसको भागने दिया। मैंने कहा हम मरेंगे भी मुसलमान भाई के साथ और जिएंगे भी मुसलमान भाई के साथ। उसके बाद कुछ ताकतें, 8 नवंबर 2021 को मुझ पे कातलाना हमला हुआ मेरी ही गाड़ी में, जिसमें बदकिस्मती से मिस्टेकन आइडेंटिटी के तहत मेरी बाजू, मेरा मुसलमान भाई मोहम्मद इब्राहिम खान शहीद हो गए। फिर भी नहीं भागा साहब, वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती ना, वैसे ही हम अटके रहे, नहीं, यहाँ कश्मीर को हम आबाद करेंगे। उसके बाद साहब सरकार ने सुरक्षा दी,
हमने धन्यवाद दिया। लेकिन उसी सरकार ने, क्योंकि हमने कश्मीर की बात की, हमने कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बात की, हमने मंदिर चोरी की बात की, तो इसी सरकार ने पिछले 4 महीने से 6 एफआईआर दे दी। और हाल तो ये हो गया साहब, मैं एयरपोर्ट जा रहा था, मेरी सिक्योरिटी मुझे छोड़ के एयरपोर्ट में अंदर गया, तो एयरपोर्ट में मुझे पकड़ के सेंट्रल जेल 2 दिन ला दिया। तो उस दिन मुझे समझ आया साहब, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यहाँ के रीजनल पार्टीज हो, या चाहे हिंदुस्तान की एजेंसीज हो, या रीजनल हिंदुस्तान की पार्टियां हो, ये सब लोग कश्मीर को छली करती हैं। इधर का ना वो क्या कहते हैं, कशिर पर माश तुलान छात्रावां तजी। मुझे लगता है ये बड़ा मैंडेटरी है कि हमें हक की आवाज़ जो भी है बनाना है। अब आप देखिए जो रीजनल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से, मैं आज फिर रिपीट करता हूँ, इन्होंने कहा भाई हम मर जाएंगे। कल उमर ने कहा इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा ले लो, मगर बीजेपी के साथ इलाज नहीं करूंगा। मैं उसी उमर अब्दुल्ला को, उसी एमपी रूहुल्लाह साहब को, उसी एमपी जो है मियां अल्ताफ साहब को और इंजीनियर रशीद को कहना चाहता हूं, साहब क्या ये बात सच नहीं है, जब हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन था, आप तीनों ने, रूहुल्लाह साहब ने, मियां अल्ताफ साहब ने और इंजीनियर रशीद ने बीजेपी कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णा को वोट दिया। तो आप सियासत कुछ और प्रैक्टिकली कुछ और। इसलिए साहब मुझे लगा कि मुझे भी जेल ले लिया, इंजीनियर बेचारा वो मेराज मलिक को पीएसए, सोनम वांगचुक पीएसए, अब बचा कौन? अब हम सबको पकड़ के पीएसओ ले जाओ। अगर आपको ये जमीन चाहिए तो साहब हम खाली करने को तैयार हैं, आप सिर्फ हुक्मनामा जारी कर दो। मैं आपको वादा करता हूँ मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैं चाबी डीसी साहब को दे दूंगा, वो कस्टोडियन है, और ये जो यूपी से आए हैं हमारे आदरणीय एलजी साहब को उनके घर तक मैं पहुंचा दूंगा। अगर वो बोलेंगे तो वो हाजीपुर में रहते हैं, वहां भी पहुंचा दूंगा। अगर आपको हमारी जमीन ही लेनी है तो साहब ले लो, हमें तशद्दुद नहीं करना है। हम 36 साल पीड़ित हो गए, छली हो गए, 70,000 मेरे मुसलमान भाई शहीद हो गए, 3,000 कश्मीरी पंडित भाई शहीद हो गए। किस लिए? हाल ही में हुर्रियत का जो ये बैठा है यासीन मलिक, JKLF कहता है कमांडर इन चीफ, उसने हलफनामा एफिडेविट दिया दिल्ली हाई कोर्ट में कि मैं आईबी के लिए काम करता था, आईबी के चक्कर में मैं पाकिस्तान गया हाफिज सईद से। तो कश्मीर को क्या मिला? धोखा, चाहे रीजनल पार्टी से, चाहे हुर्रियत से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे पाकिस्तान के ISI से, और अब हमें पता था अपने लोग जिसके साथ हमने इलाज किया, हिंदुस्तान। हमें हिंदुस्तान की एजेंसीज ने भी जख्म दिया, हिंदुस्तान के पुलिस वाले ने भी जख्म दिया, हमको सेंट्रल जेल पहुंचाया, PSA लगा, अब क्या बचा? इसलिए साहब हमें खुद मुख्तार होना है। तभी मैंने शुरुआत की यूनाइटेड पीपल्स पार्टी। यूनाइटेड का मतलब इकट्ठे होकर लोग आए, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। हमने ये नहीं कहा फॉर द पॉलिटिशियन उसके बेटे के लिए, मैंने कहा गरीब, मजलूम, पीड़ित, आतंकवाद में फंसा, PSA में फंसा, ड्रग में फंसा, उन सबको एक होना है। तब जाके जो हमने आज़ादी का ख्वाब देखा, जो हम बार बार कहते थे आई आई आज़ादी, किससे? गफलत से, गुर्बत से, आतंकवाद से, ड्रग एडिक्शन से, जो हमको शोषित करते हैं, उन सब से हमें आज़ादी चाहिए। ये हिंदुस्तान तय करे, हिंदुस्तान के हुक्मरान तय करे कि आपको कश्मीर और दिल्ली की दूरियां कम करनी है या फिर से ये जहर फैलाना है। इसलिए साहब मैं विनम्र अपील करता हूँ, मुझे आज भी किरण दिखती है कि शायद मोदी जी फैसला करेंगे, लेकिन वो किन चक्रों में लग गए, कौन सी स्मार्ट सिटी। यहाँ मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हूँ JKTDC में, यहाँ तो माइक भी नहीं चलती है, मुझे प्राइवेट माइक लानी पड़ी। ये हाल है स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सेंटर्स का इन द हार्ट ऑफ जो लाल चौक। तो इसलिए साहब हमको मत सताइए, हम जमहूरी तरीके से बैलेट से अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं। और हालात ये है साहब, मैंने 10 दिन पहले अप्लाई किया था परमिशन के लिए, और कल मुझे कहते नहीं नॉट ग्रांटेड। मेरे 11,000 लोगों को यरगमाल रखा गया। अब जो यहाँ पहुँच गए थे तो वो तो ठीक है, मुझे बसें नहीं लानी भेजनी थी, कहा नहीं हम नहीं करने देंगे ओपन में। जब आप कहते हैं हालात ठीक हैं तो क्या तकलीफ है शेर कश्मीर पार्क में? इसलिए जो आप गला घोट रहे हैं मेन वॉइस का, उसको बंद करिए। और सबसे बड़ी बात, ये क्यों मैं बना रहा हूँ,
क्योंकि मुझे लगता है दाएं देखो दिल्ली के एजेंट, राइट देखो पाकिस्तान के एजेंट, पीछे देखो आईएसआई के, पीछे रॉके, तो मैं यरगमाल हो चुका हूँ। हम नेचुरल ऑर्गेनिक लीडरशिप देना चाहते हैं फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज आवर। थैंक यू वेरी मच।